जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। समस्या तो पड़ोस में है, समस्या तो पड़ोस में है। माँ को कही वे, पापा तो कही नहीं वे। 3 साल पहले एक बीमारी आई थी, नाम याद है? नाम याद है? बोले पड़ोस में आई है, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा। और ऐसी स्थिति हो गई कि भोजन के लाले पड़ने लगे लोगों के। समस्या पड़ोस में है, इस बात को दिमाग से निकाल देना। धर्म की जय तो सब करते हैं, पर धर्म की जय तब होगी जब अधर्म को जड़ से उखाड़ करके बेचा जाए। मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच पर विराजमान साधु समाज को प्रणाम करता हूँ, कथावाचकों को प्रणाम करता हूँ, और यहाँ विराजमान एक एक हिंदू के चरण की रज को अपने माथे पर ललाट पर लला करके भारत माता के चरणों का अभिषेक करता हूँ। बहुत बात छोटी लग रही है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर यहाँ 500 हो तो 5000 बनना, और 5000 हो 50,000 बनना, और 50,000 हो तो 5 लाख बनने की तैयारी कर लेना, क्योंकि समस्या बहुत जल्दी अपने आप ही आने वाली है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, समय सीमा में मैं भी बता हुआ हूँ सबकी तरह। साल 1951 में हिंदुओं की आबादी लगभग 22%। साल 2011 के आते आते, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, टीवी में, समाचार में, व्हाट्सएप पर जब न्यूज आती है, आप हम लोग हमारे ही भाइयों की उस न्यूज को केवल या तो आधा डाउनलोड करके छोड़ देते हैं, या ऐसे स्क्रॉल करके कोई अच्छी अपने मन को भाने वाली रील देखने लग जाते हैं। भैया आप विचार करना, तड़को लगी हो, अरे धूप लग रही है, इस धूप से तो मरोगे नहीं, पर वहाँ आग में जलाया जा रहा है, वहाँ आग में जलाया जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है जब ऐसी समस्याएं हमारे यहाँ भी होगी। ये बांग्लादेश के आंकड़े हैं, साल 2011 के आते आते 8.54%, अब संभवतः 7% से कम। हम केवल यहाँ धूप में जल रहे हैं, हमको कष्ट हो रहा है, हमको तकलीफ हो रही है। आप विचार करना, वहाँ आग में जलाया जा रहा है, वहाँ अग्नि में जलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि महामहिम को इसकी जानकारी नहीं, आप हम लोग ज्ञापन देंगे तभी जानकारी होगी, या प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं, सबको जानकारी है। होता है कई बार ऐसा, परिवार में कोई एक सदस्य थोड़ा नाराज हो जाए, या परिवार की व्यवस्था बनाने के लिए उसको अलग कर दिया जाता है, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में, हमारी हिंदू सभ्यता में ये सिखाया जाता है कि जब हमारे परिवार के किसी सदस्य, भले वो पड़ोस में, भले कहीं दूर जाकर घर बनाकर रहता हो, लेकिन हमारे परिवार का अगर सदस्य है और उसके ऊपर कोई आंच आती है, तो ये पूरा परिवार एक मिलकर के उसकी रक्षा के लिए आवाज उठाता है। महामहिम को पता है, प्रधानमंत्री जी को पता है, लेकिन आज मंदसौर की ये हजारों की संख्या जब पहुंचेगी, और हजारों की संख्या की जब आवाज वहां पहुंचेगी, तो उनको पता होगा कि हमें जो आवाज उठानी है, उस आवाज में मंदसौर की हजारों की संख्या भी हमारे साथ है, वो आवाज और अधिक बुलंद होगी और अधिक तीव्र होगी। पर हम लोग बोले धूप लग रही है, हम लोग बोले भूख लग रही है। आप हम लोगों की समस्या, क्षमा कीजिएगा, मैं पुनः निवेदन करूं, ये समस्या केवल अपनी उदरपूर्ति, अपने ये विकृति है समाज की। परिवार का एक सदस्य विकृत होता है, उसकी मानसिकता जब विकृत होती है, तो वो परिवार के अन्य सदस्यों की बुद्धि को भ्रष्ट करता है, और एक परिवार मिलकर के एक समुदाय का निर्माण करता है, और वो समुदाय, वो समाज मिलकर के पूरे देश का निर्माण करते हैं। और उस देश की जब विकृत बुद्धि होती है, तो आप हम सब लोगों के सामने जो बांग्लादेश की स्थिति है, वो स्थिति का दर्शन व्यक्ति को होता है। हम लोग सौम्य है, हम लोग इनोसेंट है, हम लोग निर्दोष भाव वाले लोग हैं, हम लोग जानते नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। पर आप सोचो, आप विचार करके देखो, जब धर्म गुरुओं को उस कारागार की गाड़ी में बिठाया जाता है, और उस कारागार के बाहर
कारागार की गाड़ी के बाहर आप हम जैसे कुछ इनोसेंट सौम्य स्वभाव वाले हिंदू, कुछ सनातनी जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की माला जपते हैं। हमको क्या खबर है साहब कि हमको माला जपते जपते कभी बंदूक भी उठानी पड़ सकती है। जय जय और वो भीतर से आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे दृश्य, अगर आपके पास वीडियो है और आपने आधा ही डाउनलोड करके उसको ऊपर चढ़ाया है, आज घर जाकर के देखना वो इनोसेंट, वो निर्दोष आंखों से वो संत उस गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे हाथ हिलाते हुए मानो कह रहे हो, चिंता मत करना, मैं धर्म की जय करके जा रहा हूं, लेकिन जहां जा रहा हूं वहां जाकर के इसी धर्म की विजय के लिए पुनः प्रार्थना करूंगा। ये प्रार्थना है, ये याचना है, ये प्रार्थना है जो आप हम सबको हमारे निर्दिष्ट तक पहुंचाने का प्रयत्न करेगी। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। इसके मुखिया है मोहम्मद यूनुस। ये पूरा मामला, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहुंच जाते हैं लेकिन बहुत सारी जानकारियां होती नहीं है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी आरक्षण प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग कर रहे थे। मौजूदा सेना प्रमुख ने इन कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, जिस वजह से दंगों की आग और भड़क गई और आरक्षण का मुद्दा तो कहीं और रह गया और केवल हिंदू और आप जान रहे हैं एक समुदाय की ऐसी विकृत स्थिति का दर्शन आप हम सबको हो रहा है कि आज आप हम सबको हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित होना पड़ा। मैं पुनः निवेदन करूंगा, बहुत सारे संत यहाँ विराजमान है, सबका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा, सबका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। पर आप जैसे है, जहाँ है, जो है, आप प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना करें अपने पुण्यों को, उस धर्म की रक्षा के लिए अपने पुण्यों को। ये मंच धर्म मंच के साथ साथ ये ऐसा मंच है जो हिंदू समाज का मंच है, सनातन धर्म का मंच है। तो उस हिंदू समाज के लिए, बांग्लादेश के हिंदू समाज के लिए आप हम सब लोग प्रार्थना भी करेंगे, अपने सत्कर्म का पुण्य उनको प्रदान करेंगे। पुनः एक बार अपने दोनों हाथ उठा करके अपनी आवाज भगवान श्री पशुपतिनाथ के चरणों तक पहुंचाना, क्योंकि पूरे जगत में तो 3 मुख से कृपा करते हैं, लेकिन पशुपतिनाथ हमारे दशपुर वासियों पर अपने 8 मुखों और 24 नेत्रों से कृपा करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय